हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है आज की जो हमारे मेन टॉपिक है फाइलम आपका जो फ्लेटी हेलमिंथेस है। फ्लेटी हेलमिंथेस है, ठीक है। ये किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपका जो हेलिमिंथोलॉजी, याद रखेंगे, हेलमिंथोलॉजी। हेलमिंथोलॉजी, ठीक है। ये इसके ये हेलमिंथोलॉजी का मतलब क्या आता है? स्टडी ऑफ द वार्म, ठीक है। जो क्रीमों क्रीमों का अध्ययन किया जाता है उसको बोलते हैं हेलमिंथोलॉजी। इसके अंतर्गत आपका जो है ये जो फाइलम आपका प्लेटी हेलमिंथेस, इसके अंदर ज्यादातर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके अंदर प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर जितने भी सारे क्या होते हैं, अ, जितने भी सारे क्या होते हैं जीव मिलते हैं, वो सारे कैसे होते हैं? वार्म लाइक होते हैं। एक एक टाइप क्या होता है? पैरासाइट होते हैं। एक टाइप क्या होते हैं? पैरासाइट होते हैं, ठीक है। तो पैरासाइट वाले क्या होते हैं? जीव देखने को मिलता है, ठीक है। हम आज जो प्लेटी हेलमिंथेस के जनरल कैरेक्टर के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट, याद रखेंगे, इम्पोर्टेंट जो जनरल, ठीक है, जनरल कैरेक्टर्स के बारे में बात करने वाले हैं, ठीक है। आप लोग यहाँ मैं चित्र में लगाया हूँ कुछ, आप लोग जो है प्लेटी हेलमिंथेस के ऑर्गेनिज्म भी देख सकते हैं। जैसे आपका क्या है? टीनिया सोलियम है। जैसे क्या है? टीनिया सोलियम है, ठीक है। टीनिया सोलियम, ये वाला टीनिया सोलियम है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेप वार्म के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से? टेप वार्म के नाम से भी जानते हैं। ये आपका क्या है? लीवर फ्लूक है, लीवर फ्लूक है, ठीक है। ये जो फाइलम किसके अंदर आता है? तो याद रखिए प्लेटी हेलमिंथेस के अंदर आता है। ये आपका प्लेनेरिया है। ये क्या है आपका? याद रखिए, प्लेनेरिया है, ठीक है। ये आपका क्या है? प्लेनेरिया है, या प्लेनेरियन इसको बोल देंगे, प्लेनेरियन है, ठीक है। ये यहाँ पे इसको फोवर में आप देखेंगे, इसमें आई स्पॉट वगैरह सारा चीज, बहुत सारी चीज इसमें मेंशन वगैरह है। वो सारी चीजों को हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसके बाद सबसे हम देर न करते हुए हम आते हैं इसके जो मेन जनरल कैरेक्टर हैं उनको नोट करते हैं, ठीक है। इसका जो मुख्य रूप से जो जनरल कैरेक्टर है उसको याद रखना है, समझना है जो पॉइंट है, ठीक है। इसका जो नाम, जो प्लेटी हेलमिंथेस का नाम किसने सजेस्ट किया? प्लेटी हेलमिंथेस, ठीक है। प्लेटी हेलमिंथेस का जो नेम है ना, ये नेम किसने सजेस्ट किया था? तो याद रखेंगे, गैजीन वर्ग ने। याद रखें कौन सजेस्ट किया था? तो गैजीन वर्ग ने सजेस्ट किया था, ठीक है। गैजीन वर्ग ने सजेस्ट किया था, ठीक है। और ये किस टाइप का है, ठीक है। याद है ये जो किस टाइप का इंसेक्ट है? तो ये जो है इंसेक्ट नहीं कर सकते हैं, इसको वार्म बोलते हैं, ठीक है। किस टाइप का वार्म है? तो फ्लैट वार्म है। कैसा है? फ्लैट वार्म है, ठीक है। ये भी याद रखना है। ये इनकी जो बॉडी इसकी कैसी होती है? याद रखें, बॉडी इसकी कैसी होती है? तो डार्सो वेंट्रल होता है। कैसा होता है? डार्सो वेंट्रल होता है। और मोस्ट प्रिमिटिव होता है, मोस्ट प्रीमिटिव टाइप को होते हैं। कैसे होते हैं? मोस्ट प्रिमिटिव टाइप को होते हैं, ठीक है। ये भी याद रखेंगे। बॉडी बाइलेटरल होती है, ठीक है। बॉडी डॉर्सो वेंट्रली यहाँ पे लिख लेंगे। एंड बाइलेटरल कैसा होता है? बाइलेटरल होता है, बाइलेटरल होता है। तीसरी जो पॉइंट आपको याद रखना है, तीसरी जो पॉइंट याद रखना है कि ये कैसा होता है? फ्री लिविंग होते हैं। याद रखना है, ये कैसे होते हैं? फ्री लिविंग होते हैं, ठीक है। फ्री लिविंग होते हैं। जैसे ये कहाँ कहाँ रख सकते हैं? तो ये आपका जो टेरेस्ट्रियल वाले भी जगह पर रहते हैं, टेरिस्टियल्स वाले भी जगह पे रख सकते हैं, फ्रेश वाटर में भी रख सकते हैं, ठीक है। और मैराइन में भी रख सकते हैं, ठीक है। कहाँ रख सकते हैं? मैराइन में भी रख सकते हैं, ठीक है। ओवर, ये याद रखेंगे, ये कैसे होते हैं? पैरासाइट भी होते हैं, पैरासाइट भी देखने को मिलता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका याद रखेंगे, ये जो है इन्फेक्शन इन ह्यूमन, ठीक है। ये ज्यादातर क्या आते हैं? इन्फेक्शंस, ठीक है। किसको? ह्यूमन्स, ह्यूमन हो गया। एंड
एनिमल को, ठीक है, एनिमल्स को क्या होते हैं, इन्फेक्शन करते हैं, ठीक है। और ये कैसे इन्फेक्शन करेंगे, तो मोस्टली, ठीक है, याद रखें, मोस्टली जो है इंडो पैरासाइटिक होते हैं। कैसे होते हैं, इंडो पैरासाइटिक होते हैं, तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। ये कैसे होते हैं, तो इंडो पैरासाइटिक होते हैं, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसका जो नेक्स्ट पॉइंट है उसको भी याद रखना है आपको, बॉडी ऑर्गन्स, ठीक है, ऑर्गन ग्रेड, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन, इसकी जो बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन होता है, बॉडी का ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है, तो याद रखना है, इसकी जो ऑर्गन ग्रेड होता है कैसा होता है, ऑर्गन ग्रेड होता है, ठीक है। इनकी जो बॉडी कैसे होती है, ऑर्गन ग्रेड वाली क्या होती है, वो ऑर्गन ग्रेड टाइप क्या होती है, बॉडी होती है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, आपको नेक्स्ट पॉइंट याद रखना है, ठीक है। बॉडी कैसी होती है, बॉडी बॉडी कैसी होती है, तो याद रखें, ट्रिप्लो ब्लास्टिक होती है, बॉडी कैसी होती है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, ठीक है। जो बनी किसी ट्रिप्लोब्लास्टिक होती है, मतलब तीनों जर्म लेयर पाए जाते हैं, थ्री टाइप के, याद रखें, थ्री टाइप क्या होते हैं, जर्म लेयर पाए जाते हैं, ठीक है। फाउंड, तीन टाइप क्या होते हैं, जर्म लेयर पाए जाते हैं, कौन कौन से जर्म लेयर पाए जाते हैं, तो याद रखिए, इक्टोडर्म हो गया, इक्टोडर्म हो गया, और इंडोडर्म, बीच में लिखेंगे मीजोडर्म हो गया, और नीचे लिखेंगे इंडोडर्म। ये तीन टाइप क्या आते हैं, जर्म लेयर देखने को मिलता है, ठीक है। इसके बाद इनके अंदर देखेंगे लोकोमोशन ऑर्गन्स, इसके अंदर क्या होता है, absent होता है, यह भी आपको याद रखना है कि इनके अंदर लोकोमोशंस, ठीक है, ऑर्गन्स क्या होता है, याद रखेंगे, इसके अंदर लोकोमोशन ऑर्गन क्या होता है, तो absent होता है, ठीक है, क्या होता है, absent होता है, ठीक है। बट ये क्या कहते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स आर प्रेजेंट, बट इनमें, ठीक है, याद रखें, बट इसमें क्या आता है, एडहेसिव, ठीक है, याद रखना है, एडहेसिव, एडहेसिव जो ऑर्गन्स होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, एडहेसिव ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कह सकते हैं, इनके अंदर देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है। और एडहेसिव ऑर्गन्स में क्या चीज प्रेजेंट होता है, जैसे जैसे लिखेंगे, जैसे इसमें क्या होता है, सकर्स हो गया, हुक, सकर्स हो गया, ठीक है, एंड हुक, ठीक है, हुक, हुक याद रखेंगे, हुक, ये सारी चीजें क्या आता है इसके अंदर देखने को मिलता है, ठीक है। हुक क्या आता है इसमें, याद रखेंगे, हुक, हुक इसके अंदर देखने को मिलता है, प्रेजेंट होता है, ठीक है। प्रेजेंट इन पैरासिटिक फॉर्म, और ये कैसे होते हैं, ये प्रेजेंट, ये प्रेजेंट, ठीक है, ये जो प्रेजेंट किसके अंदर होते हैं, याद रखेंगे, पैरासिटिक जो ऑर्गेनिज्म होता है, ठीक है, ऑर्गेनिज्म, ठीक है, जो जीव होता है लेटी हेलमिंथेज के अंदर, उसके अंदर क्या आते हैं, प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट पॉइंट इसका याद रखना है, पैरासाइटिक की जो बॉडी वाल होती है, ठीक है, पैरासाइटिक, प्लेटी हेलमिंथेज के अंदर जो ऑर्गेन्स होते हैं, उस पैरासाइटिक की जो बॉडी वाल होती है, ठीक है, बॉडी जो वाल होती है, वो बनी किसकी होती है, तो में बनी किसकी होती है, तो याद रखना है, वो बनी होती है आपकी थिक क्यूटिकल्स, ठीक है, कैसा होता है, थिक क्यूटिकल्स की बनी होती है, किसका बना होता है, थिक क्यूटिकल्स की बनी होती है। और ये थिक क्यूटिकल्स को क्या बोलते हैं, टिग्यूमेंट्स बोलते हैं, क्या बोलते हैं, टिग्यूमेंट्स के नाम से जानते हैं, टिग्यूमेंट के नाम से जानते हैं। जो थिक क्यूटिकल्स होती है वो किसकी बनी होती है, तो टिग्यूमेंट्स की बन जाती है, ठीक है। इसके बाद ये क्या काम की, ये जो थिक क्यूटिकल्स होती है ना, ये क्या काम करती है, तो प्रोटेक्ट का काम करती है, किसका काम करती है, प्रोटेक्शन का काम करती है, ठीक है। किससे प्रोटेक्शन का काम करती है, तो याद रखेंगे,
डाइजेस्टिव, ठीक है, याद रखें डाइजेस्टिव इंजाइम से क्या कहते हैं, डाइजेस्टिव इंजाइम से क्या कहते हैं, प्रोटेक्शन का काम करती है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। और ये कुछ चीज भी सिक्रेट करती है, ठीक है, ये जो ठीक जो ट्यूब्यूल्स होती है ना, ये कुछ इंजाइम भी क्या करती हैं, सिक्रेट करती हैं, क्या करती हैं, इंजाइम भी क्या होती हैं, सिक्रेट करती हैं, ठीक है, सीक्रेटेड इंजाइम भी क्या करती हैं, सीक्रेट करती हैं। तो इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। इसके बाद आपका जो है नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर मसल्स बॉडी, इसके अंदर क्या आता है, मसल वाल, ठीक है, मसल्स इन द बॉडी वाल, याद रखेंगे मसल्स, मसल्स इन द बॉडी वाल, ठीक है, मसल्स इन द बॉडी वाल, ठीक है, बॉडी वाल के अंदर मसल्स क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आर मीसोडर्मल कैसा आता है, मीसोडर्मल होता है, कैसा आता है, मीसोडर्मल होता है, ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस, याद रखेंगे ये कहा, बिलो द, बिलो द, ठीक है, बिलो द एपिडर्मिस, कहाँ पाए जाते हैं, एपिडर्मिस के नीचे पाए जाते हैं, ठीक है। एपिडर्मिस के नीचे क्या क्या पाए जाते हैं, तो याद रखेंगे लॉन्जिट्यूडिनल्स, ट्यूडिनल्स मसल्स पाए जाते हैं, और क्या होते हैं, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर, ठीक है, सर्कुलर मसल पाए जाते हैं, और ऑब्लिक्यूस माने तिरछे टाइप वाली जो मसल्स होते हैं, ये सारे ये तीनों टाइप क्या होते हैं, मसल्स में क्या होते हैं, प्रेजेंट होती हैं, ठीक है, ये तीनों टाइप के जो मसल्स क्या होते हैं इनके अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। नर्वस सिस्टम इसका कैसा आता है, नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, जो नर्वस सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस जो सिस्टम होता है, ठीक है, नर्वस जो सिस्टम होता है ना, वो कैसा होता है, याद रखें लेडर लाइक होता है, कैसा होता है, लेडर लाइक, लेडर लाइक, याद रखें नर्वस सिस्टम कैसा होता है, तो लेडर लाइक इसके अंदर नर्वस सिस्टम आ जाता है। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट याद रखेंगे, इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम कैसा होता है, याद रखेंगे जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना, सिस्टम डाइजेस्टिव जो सिस्टम होता है ना, एसिलोमेट टाइप का होता है, ठीक है, याद रखेंगे एसिलोमेट टाइप का होता है, ठीक है, एसिलो एसिलोमेट टाइप का होता है, कैसा होता है, एसिलोमेट टाइप का होता है, ठीक है। लूज मेसोडर्मा टिश्यू स्कार, और इसके अंदर ठीक है जो लूज मीसोडर्मल टिश्यू पाए जाते हैं, मीसोडर्मल जो टिश्यूज होते हैं, ठीक है, टिश्यूज इस कार्ड उसको क्या बोलते हैं, इस कार्ड उसको बोलेंगे मीसेनकाइमा, क्या किस नाम से जानते हैं, तो याद रखेंगे मीसेनकाइमा के नाम से जानते हैं, मीसेन कायमा के नाम से जानते हैं, किस नाम से जानते हैं, मीसेन कायमा के नाम से जानते हैं, या इसको एक और नाम याद रखते हैं, ठीक है, या पैरेंट कायमा, या इसको बोलते हैं पैरेंट कायमा के नाम से जानते हैं, ये या इसको ये क्या आता है, प्रेजेंट होता है, या इसको बोल सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, इनके अंदर ठीक है डाइजेस्टिव सिस्टम्स क्या आते हैं, इनकम्प्लीट होता है, जैसे इसमें कुछ जो है इसकी क्लास है, जैसे टर्बेलेरिया हो गया, ट्रिमेटोडा क्लास में एब्सेंट होता है, एंड विदाउट एनस। हाँ, आगे की जो है जिससे कुछ ऐसे क्लास हैं जो फाइलम, आपको जो प्लेटिहेल्मिन्थेस जो फाइलम है ना, आपका जो फाइलम है,
लम जो क्या है, प्लेटीहेल्मंथीज है, ठीक है। जो फाइलम जो प्लेटीहेल्मंथीज है, इसके क्या है, कुछ क्लास है, इसके क्या है, सम जैसे क्लास है, ठीक है। जैसे उसका जो कुछ क्लास है, टर्बेलेरिया, याद रखेंगे, टर एक मिनट, टर्बेलेरिया, टर्बेलेरिया हो गया, ठीक है, टर्बेलेरिया हो गया। और ट्रिमेटोडा, ट्रीमेटोडा, ठीक है, ट्रीमेटोडा हो गया। इन क्लास में जो इनका जो डाइजेशन होता है ना, इनकम्प्लीट होता है। कैसा आता है डाइजेशन, कैसा आता है, इनकम्प्लीट होता है, ठीक है। कैसा होता है, इनकम्प्लीट होता है, ये याद रखना है। और ब्लाइंड से बॉडी प्लेन में आ जाए, बॉडी कैसे होती है तो याद रखना, ब्लाइंड, एक मिनट, ब्लाइंड सैक बॉडी प्लेन, सैक बॉडी प्लेन, ठीक है, ब्लाइंड से बॉडी प्लेन देखने को मिलता है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, इनमें क्या आता है ना, तो याद रखेंगे विदाउट एनस, याद रखेंगे विदाउट एनस, ठीक है, विदाउट एनस डाइजेस्टिव सिस्टम्स प्रेजेंट होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम्स, ठीक है, क्या होता है, प्रेजेंट होता है तीन क्लासों में, ठीक है। इसके बाद जो है एनिमल ऑफ द क्लास सिस्टोडा, याद रखेंगे। इसके बाद क्या है, एक और क्लास है जिसका नाम है सिस्टोडा, ठीक है, क्या है, सिस्टोडा है। इसके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम कंप्लीटली एब्सेंट ही होता है, इसके अंदर जो डाइजेशन सिस्टम होता है, डाइजेशन जो सिस्टम होता है, ठीक है, कंप्लीटली क्या होता है, absent होता है, कंप्लीटली क्या होता है, absent ही होता है, उसमें होता ही नहीं डाइजेशन, ठीक है। और ये क्या कहता है, न्यूट्रिशन एब्जॉर्ब, याद रखें, ये क्या करता है, न्यूट्रिशन का एब्जॉर्प्शन, ठीक है, याद रखेंगे। ये क्या करता है, इसके अंदर जो एनिमल्स होंगे, ठीक है, इसके अंदर जो क्या होंगे, एनिमल्स होते हैं, ठीक है, वो सिस्टोडा के अंदर जो क्या होता है, वार्मी लाइक एनिमल्स होते हैं यार, वार्मी टाइप के एनिमल्स होते हैं, ये सीधे सीधे, ठीक है, एब्जॉर्ब, ठीक है, एब्जॉर्ब ऑफ द न्यूट्रिशन, ठीक, फ्रॉम द होस्ट, फ्रॉम द होस्ट डायरेक्टली, डायरेक्ट डायरेक्टली सीधे सीधे होस्ट से क्या आता है, न्यूट्रिशन क्या आता है, एब्जॉर्ब कर लेता है डायरेक्टली, ठीक है, डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी से, डायरेक्टली थ्रू देयर बॉडी सरफेस, ठीक है, बॉडी सरफेस से सीधे सीधे क्या आता है, इस क्लास के अंदर जो ऑर्गेनिक प्लेटिहेल्मिन्थेस ऑर्गेनिक होता है, वो सीधे सीधे न्यूट्रिशन जो न्यूट्रिशन होस्ट से सीधे सीधे बॉडी सरफेस से क्या करता है, अवशोषित कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आपको जो है जनरल कैरेक्टर है स्केलेटन एंड सर्कुलेटरी सिस्टम्स, याद इसके अंदर क्या, स्केलेटन्स हो गया एंड सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, कंप्लीटली रूप से क्या होता है, अब्सेंट होता है, इसमें क्या होता है, अब्सेंट होता है, इन्हें देखने को मिलता ही नहीं, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। एनिमल रिस्पायरेशन थ्रू, ठीक है, इसके अंदर जो इनके अंदर जो क्या आता है, जो एनिमल्स होता है ना, वो क्या होता है, रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन, रिस्पायरेशन, ठीक है, रिस्पायरेशन कैसे करते हैं, याद रखेंगे बॉडी सरफेस से करते हैं, कहाँ से करते हैं, तो बॉडी सरफेस से करते हैं, कहाँ से, बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, रिस्पायरेशन करते हैं। और ये रिस्पायरेशन किस टाइप का होता है, तो याद रखिए एन इरोबिक टाइप का होता है, कैसा, एन इरोबिक टाइप क्या होते हैं, रिस्पायरेशन होता है, ठीक है, रिस्पायरेशन, इसका मतलब क्या होता है, विदाउट, याद रखेंगे
विदाउट विदाउट ऑक्सीजन, ठीक है। विदाउट ऑक्सीजन का क्या होता है, विदाउट ऑक्सीजन का जो रिस्पायरेशन होता है उसको बोलते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन बोलते हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये हमारे यही क्या है, इंडो पैरासाइटिक होते हैं। क्या होता है, इंडो पैरासाइटिक होते हैं, और ये इंडो पैरासाइटिक उनको फूड को डाइजेस्ट करने की जरूरत नहीं होती है, इसलिए ये ज्यादातर कैसे होते हैं, एनारोबिक रिस्पायरेशन वाले होते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। फिर इसके बाद आपको याद रखना है एक्सक्रेटरी आर्गन। इनके अंदर जो एक्सक्रेटरी आर्गन होता है, ठीक है, एक्सक्रेटरी जो आर्गन होता है, ठीक है, एक्सक्रेटरी जो आर्गन्स होता है वो क्या होता है इसके अंदर, तो वो भी आपको याद रखना है। प्रोटोनिफ्रेडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोनिफ्रेडिया पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटोनिफ्रेडिया पाया जाता है, या फ्लेम सेल पाए जाते हैं, ज्वलन सेल, या इसको फ्लेम सेल्स भी देखने को मिल जाता है, या फिर सोलेनोड, या फिर इसमें फ्लेम सेल को हम लोग एक और नाम से भी जानते हैं जिसको बोलते हैं सोलेनोसाइट्स। क्या बोलते हैं, याद रखना, सोलेनोसाइट। क्या बोलते हैं, सोलेनोसाइट, और ये भी इस नाम से। इसके अंदर ये टाइप क्या होते हैं, एक्सक्रेटरी आर्गन देखने को मिलता है, ठीक है। और ये सोलेनोसाइट ये काम क्या करता है, ठीक है, ये जो एक्सक्रेटरी आर्गन है ना, ये वर्क क्या करता है, ठीक है, माने ये हमारा जो है इंपॉर्टेंट रोल क्या होता है, ऑस्मो रेगुलेशन में काम करता है, ठीक है। हेल्प ऑफ द ऑस्मो रेगुलेशन, ठीक है, किस में काम करता है, तो ऑस्मो रेगुलेशन में क्या करता है, वो वर्क करता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। इस ऑल एनिमल इन दिस फाइलम, ठीक है, याद रखेंगे, ऑल एनिमल्स दिस फाइलम, ठीक है, ऑल एनिमल दिस फाइलम, ठीक है, जितने सारे एनिमल होते हैं ना इसके अंदर, जो कैसा होता है, बाइसेक्सुअल होता है। तो यह ऑल एनिमल दिस फाइलम्स, ठीक है, हैव, कैसा होता है, याद रखेंगे, बाइसेक्सुअल होता है। कैसा होता है, बाइसेक्सुअल्स होते हैं, ठीक है। रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज कंप्लीट, याद रखेंगे, इसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है ना, रिप्रोडक्शन जो सिस्टम होता है, ठीक है, रिप्रोडक्टिव जो सिस्टम इज कॉम्प्लेक्स सिस्टम, कैसा होता है, याद रखेंगे, कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक है, कैसा होता है, कॉम्प्लेक्स एंड, ठीक है, कॉम्प्लेक्स के साथ साथ वेल डेवलप्ड होते हैं, ठीक है, याद रखेंगे, वेल डेवलप्ड भी होता है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स भी होता है और वेल डेवलप माने एडवांस टाइप का इनके अंदर जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखने को मिलता है, मतलब मेल और फीमेल दोनों देखने को इनके अंदर मिलेगा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। इनके अंदर जो क्या आता है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इनके अंदर जो फर्टिलाइजेशन होता है ना, फर्टिलाइजेशन कैसा किस टाइप का होता है, याद रखेंगे, सेल्फ, ठीक है, सेल्फ भी हो सकता है, सेल भी हो जाता है, या फिर क्रॉस, ठीक है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन देखने को मिलता है, ठीक है। तो सेल्फ या क्रॉस फर्टिलाइजेशन इनके अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है। एंड इंटरनल होता है, ठीक है, और क्रॉस फर्टिलाइजेशन साथ साथ ये भी पॉइंट आपको याद रखना है कि इनके अंदर क्या आता है, फर्टिलाइजेशन कैसा आता है, इंटरनल होता है। कैसा होता है, इंटरनल, कैसा होता है, आंतरिक होता है, ठीक है, याद रखिए, इंटरनल, ठीक है, फर्टिलाइजेशन होता है, फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्लेवेज स्पाइरल या डिटर्मिनेट होता है, ठीक है, इनके अंदर जो क्लेवेजिंग कैसा होता है, क्लेवेज, ठीक है, क्लेवेज किस टाइप का होता है, या तो इनके अंदर क्या होता है, स्पाइरल टाइप के होते क्लेवेजिंग होता है, स्पाइरल वाले क्लेवेजिंग होता है, या फिर जो इनके अंदर क्या होता है, डिटरमिनेट वाले क्या होते हैं, क्लेवेजिंग देखने को मिलता है, ठीक है। डेवलप में भी इनके अंदर जो डेवलपमेंट कैसा होता है उस पर आपको याद रखना है, जो डेवलपमेंट, ठीक है, डेवलप जो मेंट होता है ना, डेवलपमेंट कैसा होता है, डायरेक्टली भी हो सकता है, ठीक है,
डायरेक्टली भी हो सकता है या फिर इनडायरेक्टली, माने ये क्या आता है, डायरेक्टली माने सीधे सीधे, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब क्या आता है कि इनमें लार्वा स्टेज पर भी क्या आते बनते हैं, या डायरेक्ट का मतलब सीधे सीधे क्या आते हैं, जीव बन जाते हैं, ठीक है। ये तरह का इनके अंदर डाइजेशन सिस्टम भी होता है, ठीक है। इनडायरेक्टली का मतलब याद रखे, इनके लार्वा बनता है, इसमें क्या होता है, लार्वा, वन वर मोर टाइप के, ठीक है। एक या एक से अधिक टाइप के आते हैं, लार्वा बनते हैं। और डायरेक्टली का मतलब सीधे सीधे क्या आते हैं, जीव बनते हैं, ठीक है। सीधे सीधे क्या आते हैं, वार्म बन जाते हैं, सीधे सीधे क्या आते हैं, वार्म डेवलपमेंट होते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखेंगे। जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, जैसे एग्जाम्पल आप याद रखेंगे, जैसे डूगेशिया हो गया, डूगेशिया हो गया, ठीक है, डूगेशिया हो गया, और फैसियोला हो गया, इसको प्लेनेरिया के नाम से, प्लेनेरिया के नाम से, नेरिया के नाम से जानते हैं। और फैसियोला हो गया, फैस फैसियोला हो गया, ठीक है। फैसियोला जिसको बोलते हैं लीवर फ्लूक के नाम से जानते हैं, लीवर फ्लूक याद रखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो है ईटीसी याद रखेंगे, ठीक है। तो आज की जो टॉपिक हमारी यही खत्म होती है।